We'll quickly begin with the valedictory program for this 3-day state level FDP. So I hope all the guests are here with us. Is Principal Ma'am? नमस्कार। आज के इस 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये जो हमारा समापन समारोह हो रहा है, इस समापन समारोह में मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये 3 दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला था, इस प्रशिक्षण में जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया उन सभी का बहुत स्वागत है। हमारे इस वैलिडिक्टरी फंक्शन के जो चीफ गेस्ट हैं, एडिशनल कमिश्नर डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन श्री DL गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के प्रयासों से और सर के इनिशिएटिव से ही आप सभी ये प्रशिक्षण ले पाए हैं और हमारे महाविद्यालय के लिए ये बहुत अच्छी बात रही है कि हमारे रिसोर्स पर्सन्स को मौका मिला कि वो अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान आपसे शेयर कर पाए। तो गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वैलिडिक्टरी फंक्शन में। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पद्मश्री पटनायक का। डॉक्टर पद्मश्री पटनायक जो कि रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जयपुर डिविजनल कॉलेज एजुकेशन में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर विनोद भारद्वाज का, जो कि हमसे जुड़े हुए रहे हैं पल पल इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की हर गतिविधि को संचालित करने के लिए। तो विनोद भारद्वाज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमसे जुड़ चुकी है हमारे महिला महाविद्यालय की निदेशिका डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी मैडम। डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी मैडम का भी इस वैलिडिक्टरी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सभी प्रतिभागियों का भी बहुत स्वागत है। ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, सरकार के द्वारा कराया जाने वाला ये 6ठा प्रशिक्षण था और हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय को इसमें एज रिसोर्स पर्सन आने का एक अवसर मिला। हमारे लिए ये एक पहला अवसर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी रिसोर्स पर्सन की मेहनत और प्रतिभागियों का जितना इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा, उस हिसाब से कॉलेज एजुकेशन विभाग हमें आगे भी इस तरीके के मौके दे सकता है, जिससे कि ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है फैकल्टी डेवलपमेंट का, जिसको हम अपने महाविद्यालय में भी बहुत ज्यादा करते हैं पीयर लर्निंग के हिसाब से, कि सहभागी जिस ओहदे पर हैं, सिखाने वाले भी उन्हीं ओहदों पर ही हैं। तो आपस में ही सब एक दूसरे को जो सिखाते हैं पीयर लर्निंग का प्रोग्राम, तो उस पीयर लर्निंग के तहत और साथ ही ये एक निजी महाविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि वो ये बता पाए कि उनके यहाँ किस तरीके की कॉम्पिटेंट फैकल्टी है। और वो फैकल्टी, आपने ये देखा होगा कि जितने आपके 7 रिसोर्स पर्सन थे इन 3 दिन के, उन 7 रिसोर्स पर्सन में सिर्फ एक रिसोर्स पर्सन थी जो कि कंप्यूटर विभाग की थी। तो ये एक और हम सभी के लिए, आप लोगों को भी ये लगेगा कि जब होम साइंस, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, ये सब विषय, अंग्रेजी, इन विषय की जब अध्यापिकाएं सीख कर ये वाली चीजें सिखाने की स्थिति में आ सकती हैं, तो ये एक तरीके का संदेश है कि जो हमको तकनीक सीखनी है उसमें हमारा विषय कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि तकनीक इतनी आसान तरीकों से बताई गई है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी प्रतिभागी, हमारे को 100 प्रतिभागियों के नाम दिए गए थे, 100 में से हमारे 83 पार्टिसिपेंट्स रेगुलरली उन्होंने सारे सेशन अटेंड किए हैं। जो हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ रहा है, उस रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे 83 जो प्रतिभागी हैं वो बहुत अब कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रहे होंगे कि जो वर्तमान सिचुएशन है, जब आपको ऑनलाइन टीचिंग के अंदर ही अपने छात्र छात्राओं से रूबरू होना है, उनको विषय के बारे में बताना है, क्योंकि ये अभी समय की आवश्यकता है और ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझ लें। अगर हम समझ लेंगे तो इसकी इम्पार्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी चीज
पहले हमें कन्विंस होना पड़ेगा उससे। और मेरा ये मानना है कि इस उदाहरण से कि जब गैर कंप्यूटर विषय की प्राध्यापिकाएं सीख कर सिखा सकती हैं तो हर कोई कर सकता है। तो इस वैलिडिक्टरी सेशन के लिए हम सभी यहाँ पर ऑनलाइन वर्चुअल उसमें एकत्रित हुए हैं। ये भी एक नई चीज है। आप देखिए, पहले कभी हम ऐसा अनुभव ही नहीं कर सकते थे कि हम कोई भी प्रशिक्षण या कोई भी सत्र करें और उसका उद्घाटन और वैलिडिक्टरी, उसमें हम बहुत सारी चीजें, गेस्ट आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, हालांकि वो चीजें अभी मिस कर रहे हैं, लेकिन हम उस कार्यक्रम को मिस नहीं कर रहे हैं, कार्यक्रम हम उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल वैलिडिक्टरी प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और जो कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर हैं श्री संदेश नायक जी, वो व्यस्तता की वजह से इस वैलिडिक्टरी फंक्शन को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इनॉग्रल में वे हमारे साथ थे। तो मैं अभी यहाँ पर अपने स्वागत भाषण के तहत ही श्री संदेश नायक जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर ने हमें इस हमारे प्रपोजल को जब हमें मौका दिया कि हम अपनी और अपने महाविद्यालय की फैकल्टी की प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर हमें मिला। तो इसके लिए संदेश नायक जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आप सभी प्रतिभागी और सभी गेस्ट का स्वागत करते हुए मैं प्रीति शर्मा को अब बोलती हूँ कि वो आगे का वैलिडिक्टरी प्रोग्राम के लिए डॉक्टर विनोद भारद्वाज सर को आमंत्रित करें। Thank you, ma'am. I once again welcome all our distinguished guests. हमारे बीच उपस्थित हैं आज के चीफ गेस्ट सर श्री BL गोयल सर, हु इज एडिशनल कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मैडम डॉक्टर पद्मश्री पटनायक, हु इज रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर इन जयपुर डिवीजन। और हमारे बीच उपस्थित हैं विनोद सर, जो कि शुरू से सर हमारे साथ सर ने ब्रिजिंग की पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने में। मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी सर के बारे में कुछ बताने की। सर is associate professor of geography in Department of College Education, Government of Rajasthan. He has been serving in government college education for last 24 years and is currently working as nodal officer innovation and skill development programs at Directorate of College Education, Rajasthan, Jaipur. Sir has a great contribution to monitor various milestone programs of college education like RACE, ARP, FDP, IDEA, MMYKY, GEM, Apple, Arjun Drishti, Community Book Bank, and a few more. Sir has a lot of things in his credit. So we are privileged to have Vinod sir being there with us always in organizing this program with us. And may I now request to please give the review of the FDP. Over to you, sir. Hello. हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Respected additional chief commissioner, additional commissioner college education, Sri BL Goyal sir, principal Kanodia College, Dr. Seema Agarwal madam, director Kanodia College, Rashmi Chaturvedi madam, हमारी रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर पद्मश्री पटनायक मैडम। इस 3 दिवसीय ई कंटेंट कार्यक्रम के आयोजन की पूरी टीम, कनाडिया कॉलेज की पूरी टीम, प्रीति जी, रंजना जी और तीसरी मैडम भी हैं, और वहाँ के पूरे मेंबर्स जो इस कमेटी इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे थे, आप सबको बहुत बहुत नमन कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के कुछ सत्रों में मुझे भी जुड़ने का मौका मिल रहा था, और अभी जब प्रीति जी जब सेशन कर रही थी तब मैं सुन रहा था उस सेशन को। बड़े इत्मीनान के साथ ये सेशन लिया जा रहा था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बोलने का एक का जो अवसर मिला है, उस अवसर से हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो लाभ होगा और जो ई कंटेंट बनाने की प्रक्रिया जो हमारे कॉलेजेस में चल रही है उसमें वो अच्छे से ई कंटेंट बना पाएंगे, एक सहजता उनको मिली है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। कनाडिया कॉलेज ने ये जो प्रस्ताव दिया था, निसंदेह ये प्रस्ताव जैसे प्राप्त हुआ और जैसे हमें निर्देश
श्रीमान निदेशक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय से प्राप्त हुए थे कि हमें कनोडिया के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करना है। तो थोड़ा सा जब शुरू करते हैं तो एक बार ये लगता है कि हम जिस मोड पर आ चुके हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर जैसे बड़े कॉलेज जो राजस्थान के हैं और जितनी एफिशिएंट टीम उनके पास है, क्या हम उस लेवल पर किसी प्रोग्राम को ला पाएंगे। जिस तरह के हमारे बैचेस आए और उन्होंने जो फीडबैक हमें दिया उन प्रोग्राम्स के बारे में, तो मन में कहीं एक लाइन थी कि हम किस तरह इन प्रोग्राम्स को कनोडिया के साथ क्या हम उस लेवल पर ला पाएंगे। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि कनोडिया से में जो पार्टिसिपेंट हैं और उनसे जब बात हो रही थी, कल कुछ लोगों के फोन आए और जब वो फीडबैक दे रहे थे तो बहुत अच्छा फीडबैक वो बता रहे थे कि बड़े अच्छे से सेशन हो रहे हैं, बड़े अच्छे से समझाया जा रहा है और बिल्कुल ठीक जैसे क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाते हैं वैसा ही सत्र कनोडिया कॉलेज में ये ई कंटेंट को लेकर हुए हैं। इसके लिए कनोडिया कॉलेज की पूरी टीम को उनका बहुत बहुत आभार और उनको धन्यवाद कि आप उस तरह के ये बड़े सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने करवाया। पर हमें ये उम्मीद है कि इसका कोई एक डॉक्यूमेंटेशन करके आप पूरी 3 दिन का जो प्रोग्राम किया उसमें जो सत्र हुए हैं, सत्रों का कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके या पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम एक डॉक्यूमेंट लाएं, जिस डॉक्यूमेंट को हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भी शेयर कर दें, ताकि पार्टिसिपेंट्स के लिए एक रेडी रेकनर एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उनको कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जब कभी कहीं रुकेंगे तो शायद आपके इस मार्गदर्शन से वो सीख पाएंगे और वो अपने लिए यूज कर पाएंगे इस चीज को। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की टीम यहाँ काम कर रही थी, जिस तरह का प्लान आप बना रहे थे, आपने बड़ी समझदारी के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को बुन पा रहे थे। जैसे आपने प्रोग्राम तैयार किया, फिर सेशंस को एक सीक्वेंस में रखा और मैडम सीमा जी जिस तरह कनेक्टेड थे इस पूरे प्रोग्राम के साथ में, हर चीज़ पे हर इशू पे एक डिस्कशन हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम एक सफलतापूर्वक प्रोग्राम करवाने में कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। जहाँ जहाँ संस्थाएं कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, अच्छे अवसर आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन उसको सफलतापूर्वक करवा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो कनोडिया ने मुकाम हासिल किया इस ट्रेनिंग के माध्यम से, निसंदेह वो सराहनीय। और जो पार्टिसिपेंट्स हमारे इस ट्रेनिंग में आए हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉलेज में जब पधारें तो आपको अपने साथियों के लिए भी इस तरह के सत्र आयोजित करने हैं। और जहाँ कहीं आप समस्या में आए या आपको लगे कि आपको आपके ट्रेनर्स की जरूरत है वापस, तो आप अपने जो कनोडिया की टीम है उनके साथ वापस जुड़कर या उनसे कोई सपोर्ट लेकर भी आप इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हेल्प ले सकते हैं वाली बात है। सत्र आयोजित करना ना करना ये कनोडिया और आपके बीच में रहेगा, लेकिन हमें राजस्थान के सभी टीचर्स को कवर भी करना है धीरे धीरे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। आप सब इस ट्रेनिंग में जो पधारे, आपने 3 दिन जो पार्टिसिपेट किया है, लाभान्वित हुए होंगे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े। और कनाडिया कॉलेज की पूरी टीम का और प्रिंसिपल मैडम का भी एक बार उन्हें आभार। जय हिंद। थैंक यू सर। प्रीति 1 मिनट में कुछ कहना चाह रही थी। यस मैम, श्योर मैम। हाँ सर, जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात करी है, तो हमारा ये प्लान है कि जितने भी हमारे ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण के जितने सेशन हुए, सारे सेशन की हमने रिकॉर्डिंग करी है। और जो कनोडिया कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हम उस यूट्यूब चैनल पर ये सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। और वो जो उसका URL लिंक है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन का डॉक्यूमेंट होगा, उससे ज्यादा हेल्पफुल पार्टिसिपेंट्स को रहेंगी ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो उन्होंने अटेंड करी है। तो यही मैं सबमिट करना चाह रही थी सर, जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे। कैरी ऑन प्रीति। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। पार्टिसिपेंट्स को मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि क्योंकि गेस्ट्स हमारे वैलिडिटी के लिए अवेलेबल हैं अभी, तो वैलिडिटी ओवर होते तुरंत आप ना जाएं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम आपको देना चाहेंगे सून आफ्टर द FDP रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद द वैलिडिटी प्रोग्राम, वी आर रियली डिलाइटेड टू हैव विद अस आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, Madam Dr. Padmashri Patnaik. Thank you, ma'am, for sparing your valuable time to join this validity program. We are really delighted to have you here with us. Ma'am is a regional assistant director in Jaipur division. So may I request ma'am for her special address for the validity program. Over to you, ma'am. Thank you, Preeti ji. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Namaskar and a very good day to all of you. Respected Additional Commissioner Saab,
BL Goel Saab, and Innovation Cell in charge Vinod Bharadwaj, Director of Kanodia College Rasmi Chaturvedi ji, as well as the energetic Principal Seema Agarwal ji, who has conducted this show so well, and my esteemed participants, as well as all the members of Kanodia College, whoever are present. I'm really thankful to all of you to give me this opportunity to address the participants. I am quite appreciative about the kind of training program conducted by Kanodia College faculty members. In fact, it was nothing, you can say, old quality, but during the time of pandemic, they learned this quality to how to go about in e-contents as well as digitally be more savvy. So they are all totally new, but they have understood it so well and they have learned to chisel themselves so that they can be master trainers. And here we see them as master trainers, training our government college lecturers to be more digitally savvy as well as to make qualitative preparation of e-contents as well as PowerPoint presentation. So I'm really thankful to all the faculty members whoever have delivered their lecture as resource person. At the same time, I have a message for the participants also. Though we had initially 100 participants, but now only 82 have registered. Maybe the next 18 we can accommodate in near future. But participants, I believe you must have gained a lot from all the resource persons who have really developed and designed a course for you to make this state level training program quite effective for the students as well as for you. So I'm thankful to all the resource person. At the same time, during this COVID pandemic, it is the as well as classroom teaching has become a distant dream. So this is the need of the hour to evolve as a digital savvy teacher for the students. So I wish that you must have gained a lot from this state level training program. I'm thankful to our young and dynamic director Sandesh Nayak as well as energetic additional commissioner BL Goel Saab to take this classroom teaching in board settings so that all our students are not neglected in the period of pandemic, but all the praise goes to the directorate team also. And of course, special thanks to Vinod Bharadwaj, who had made all this possible, of course, under the guidance of Director Saab as well as Additional Commissioner. I wish good luck to all the participants as well as the resource persons so that in near future we can have more and more of such state level training program. Thank you all, and thank you to Seema ji for specially providing us a platform to come together and be connected. Thank you all, and in the near future we will keep connecting ourselves with each other. Thank you all. Thank you, ma'am, for your lovely and inspirational words. That has provided a great motivation to us to work on such kind of projects more, and of course in collaboration with the Director of College Education. Now, moving ahead with the valedictory program, I would now take the distinct privilege of introducing you to the person who has been standing tall with us, जिनके बिना इस कार्यक्रम को करवाना बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. हमारे आज के मुख्य अतिथि सर श्री BL गोयल जी, and who is additional commissioner in the Director of College Education. But before I ask him to
request him to deliver his valedictory address, may I please introduce Sir with his permission. Sir has been he's a MCom with ABST from the University of Rajasthan, was selected as an IS Group B in 1993 and served in the police department till 1997. He topped Rajasthan Administrative Services exam in 1997 and started his career as RAS officer from the year 1997. Served as sub-divisional magistrate and additional district magistrate in 6 districts in Rajasthan. As ADM, he served in Jaipur district as ADM first. Also served to various departments during his service tenure as RAS, like Executive Director to Rajasthan Roadways, Secretary to Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Deputy Commissioner to JDA, Deputy Commissioner to Housing Board, Additional Director to ICDS, and now serving as Additional Commissioner to the Department of College Education, Rajasthan, since September 2019. He's a man who believes in quick disclosure of public matters and fast response to people. Yes, sir. Nobody can better, endorse on this than Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, because you have been standing tall with us and organizing this program with us. And he is a very soft-spoken person, which makes him a unique administrator. I personally met sir when I went with ma'am, and thank you, sir, for being there with us always to organize this program. And now may I request you to please deliver your valuable words, waiting for your deliberation, sir. Over to you, sir. Thank you. Good afternoon to all. Respected Madam Rasmi Chaturvedi ji, Director Kanodia Mahavidyalaya, Dr. Seema Agarwal ji, Principal Kanodia Mahavidyalaya, एवं कानोडिया महाविद्यालय की आयोजन टीम के सभी सदस्यगण, प्रीति जी, रंजना जी, रीना जी, रेखा जी, मैडम पदमश्री पटनायक जी, हमारे विनोद भारद्वाज जी, कॉलेज शिक्षा के सभी प्रतिभागी शिक्षकगण, आप सबको गुड आफ्टरनून। आज इस 6वीं राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास है कि आपको इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। गवर्नमेंट कॉलेजों द्वारा समय की मांग को देखते हुए ई कंटेंट्स तैयार करने के कार्य ने अब काफ़ी रफ्तार पकड़ी है, और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये ई कंटेंट तैयार करने के काम को समस्या नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेकर करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे टीचर्स इतने शानदार वीडियोस तैयार कर रहे हैं कि वाकई उनमें प्रोफेशनल लुक आ रहा है, और निर्देशालय की टीम एवं समस्त प्रभारी अधिकारी इस ई कंटेंट कार्य की डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निदेशक महोदय भी रोज कुछ वीडियोस को देख रहे हैं, और मैं राजकीय महाविद्यालयों के उन सभी साथी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ई कंटेंट तैयार करने की इस मुहिम में अपना बेस्ट लेक्चर तैयार करवा रहे हैं और अपने साथियों को भी प्रेरित कर रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। आप द्वारा तैयार किए जा रहे ई कंटेंट आज तो कोरोना महामारी के कारण मांग बन गए हैं, अदरवाइज भी अगर कोरोना नहीं होता तब भी ई कंटेंट समय की मांग बन चुके हैं। देश विदेश के कई बेहतरीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्लासरूम टीचिंग से पहले ई कंटेंट असेस करके क्लास में जाना और फिर सार्थक डिस्कस करना अच्छी शिक्षण पद्धति का तरीका है, जिसे कभी ना कभी हमें अपनाना ही होगा। और अब तो नई शिक्षा नीति भी ई कंटेंट द्वारा शिक्षण पर जोर दे रही है, अर्थात ई कंटेंट हमारी मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती है, इस बात को स्वीकार करना होगा। जब हम कोरोना के बदले हुए हालातों में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के विकल्पों को ढूंढने लगते हैं तो केवल ऑनलाइन टीचिंग ही एकमात्र विकल्प के रूप में दिख रहा है। स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही है और उनके भविष्य का भी सवाल है। ऑनलाइन टीचिंग द्वारा हम विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान नहीं हो यह सुनिश्चित कर सकते हैं और इस महामारी की गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी का भी पालन कर सकते हैं। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप सभी से ई कंटेंट तैयार करने का अनुरोध किया है। आप अपने ई कंटेंट वीडियो, लेक्चर एवं PDF नोट्स के रूप में तैयार कर रहे होंगे। इन ई कंटेंट्स की क्वालिटी अच्छी हो और ये सब्जेक्ट एवं सिलेबस से रिलेटेड हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके ई कंटेंट्स में बेस्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल्स एंड इम्प्रेसिव डिलीवरी दिखे,
जो आपकी बेस्ट टीचर के रूप में पहचान स्थापित कर सके। इस दिशा में आप सबको प्रयास करने होंगे। अतः आपको ई कंटेंट्स को पूरी मेहनत से बनाना है। आप ई कंटेंट्स में जितना अच्छा कंटेंट और क्वालिटी रखेंगे उतनी ही अच्छी इनकी स्टूडेंट्स द्वारा एक्सेप्टेंस होगी और अच्छा फीडबैक रहेगा। ये ई कंटेंट आपके स्वयं के रिसोर्स बन जाएंगे और आजकल ई कंटेंट्स बनाना एक सरल एवं शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना टीचिंग वीडियो बना सकते हैं। इससे अधिक सहजता और क्या होगी। हमने कुछ टीचर्स को ई कंटेंट तैयार करने में परेशानी की आने की बात को सीरियसली लिया है और इन टीचर्स की प्रॉब्लम को समझते हुए जिन्हें यह काम रोबोटिक साइंस जैसा लग रहा है, ये राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करवाए हैं ताकि उनको ये कार्य करने का तरीका पता चल सके और ये आसानी से ई कंटेंट्स तैयार कर सकें। यह काम स्टूडेंट्स के लिए तो यूजफुल है ही, साथ ही टीचर्स के लिए भी उनकी टीआरपी इंडेक्स की तरह है, जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने का सही माध्यम बन सकता है। अभी तक इस प्रशिक्षण कार्यशाला सहित कुल 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज के जीएडी टीएलसी के साथ से शुरू करके राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, फिर ट्रिपल आईटी कोटा और अब कानोड़िया महाविद्यालय जयपुर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। दिनांक अभी 8-9 सितंबर को राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार करें और उनके माध्यम से सभी महाविद्यालयों में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाएं ताकि टीचर्स की तकनीकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके और इस कार्य में सहजता हो सके। संभवतः इस कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण के लिए रेस्ट सेंटर्स की मदद भी ली जाएगी। निदेशालय ई कंटेंट तैयार करवाने के साथ साथ टीचिंग लर्निंग क्वालिटी पर भी फोकस करने जा रहा है। हम सब्जेक्ट नॉलेज एक्सीलेंस के लिए ज्ञान गंगा कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5-6 दिन ड्यूरेशंस के सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि प्रत्येक विषय में उन एस्पेक्ट्स एवं कॉन्टेक्ट्स पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर टीचिंग में इम्प्रूवमेंट हो और टीचिंग क्वालिटी में सुधार आए। साथ ही स्टूडेंट्स को अपडेटेड नॉलेज मिले। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पहला कार्यक्रम भी 7 से 11 सितंबर को राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर करवा रहा है, जिसके लिए केमिस्ट्री के 53 टीचर्स को नॉमिनेट किया जा चुका है। केमिस्ट्री विषय के भी और बैच इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु नॉमिनेट किए जाएंगे। महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए इस प्रकार के नवाचारपरक प्रयासों से राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण समावेशी सुधार होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के विषय प्रशिक्षण सभी विषयों में आयोजित करवाए जाएंगे। मेरा मानना है कि सरकार अथवा विभाग अथवा किन्हीं संस्थाओं द्वारा आयोजित करवाए जाने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षकों में उनकी व्यक्तिगत क्षमता विकास के साथ साथ शिक्षा में क्वालिटी इंक्लूजन करने और विद्यार्थियों तक संतुष्टिपूर्वक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास है। इन प्रशिक्षणों को टीचिंग स्किल एंड एफिशिएंसी एनहांसमेंट के रूप में लिया जाना बेहतर होगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मैं प्राचार्य कानोड़िया महाविद्यालय एवं उनकी आयोजन टीम के सभी सदस्यों तथा महाविद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आगे बढ़कर हमारे टीचर्स के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजन का प्रस्ताव रखा। आगे भी जब कभी अवसर मिलेंगे, हम दोनों संस्थाएं मिलकर शिक्षा में गुणवत्ता के ऐसे प्रयासों के लिए फिर साथ काम करेंगे। अंत में मैं आप सभी को सफल, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन के लिए मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable words, and thank you again कि आपने हमारे इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया और आज इस आप ही की मदद की वजह से हम लोग इस प्लान को सक्सेसफुल बना पाए, इस 3-day FDP को कन्वर्ट कर पाए, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। थैंक यू वंस अगेन सर फॉर बीइंग here with us today as a
guest. And moving to the last segment of the validity program. इससे पहले कि मैं FDP की कोऑर्डिनेटर मैडम डॉक्टर रंजना अग्रवाल से अनुरोध करूँ तो वे धन्यवाद ज्ञापन दिए, उससे पहले मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को ये जो बहुत ही अच्छे हमारे पास फीडबैक्स अभी चैट विंडो में पार्टिसिपेंट्स ने छोड़े हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक प्रेरणा इस तरह के प्रोग्राम आयोजन कराने के लिए. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर गिविंग सच वंडरफुल कमेंट्स फॉर अस इन द चैट विंडो. तो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम मैडम डॉक्टर रंजना अग्रवाल टू प्लीज प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स. Thank you, Preeti. Distinguished dignitaries, good afternoon, everyone. मैं डॉक्टर रंजना अग्रवाल इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर के रूप में महाविद्यालय परिवार की ओर से सर श्री संदेश नायक, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, सर श्री BL गोयल, एडिशनल कमिश्नर, एंड डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज सर, नोडल ऑफिसर, डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन, and Madam Dr. Padam Shri, Regional Assistant Director, जयपुर डिवीजन को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. आपने हमें विश्वास दिखाकर जो FDP कंडक्ट करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं. मैं महाविद्यालय की निदेशिका मैडम डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी, प्राचार्य मैडम डॉक्टर सीमा अग्रवाल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी दूरदर्शिता, मार्गदर्शन एवं कॉन्स्टेंट मोटिवेशन ने हमें FDP कंडक्ट करने के लिए ऊर्जा प्रदान की. मैं आप सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति लर्निंग एक्टिविटी द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान किया. विभाग द्वारा हर सेशन में दिए गए स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस हम सभी के लिए प्रेरणा रहे. मैं सभी रिसोर्स पर्सन को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समय से हमारे लिए वक्त निकालकर हमारा ज्ञानवर्धन किया, जिसका आज की परिस्थितियों में बेहद आवश्यकता है. मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर और दूसरे सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके प्रयासों से हम इस FDP को बिना किसी विघ्न के कंडक्ट कर पाए. अंत में यही कहना चाहूँगी कि श्रेष्ठता प्रयत्नों पर निर्भर करती है, लेकिन सफलता प्रयत्नों व कर्मों दोनों पर निर्भर करती है. थैंक यू वंस अगेन. स्टे सेफ एंड हेल्दी. थैंक यू. Thank you, Ranjana ma'am. We would not call it as the end of the program because it is just a beginning for us as teachers. तो ये प्रोग्राम हमारे लिए एक आगाज है, नई दिशा की तरफ है, ताकि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएं. तो हम इसे एंड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कंक्लूड करना जरूर कहेंगे कि हम फिर से मिलेंगे और बेटर टेक्नोलॉजीज के साथ और बेटर ऐसी चीजों के साथ कि एज टीचर्स हम अपने आप को वक्त रहते पीरियोडिकली अपग्रेड कर. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था ऑल द पार्टिसिपेंट्स की एक फीडबैक अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ. उस फीडबैक को फिलअप करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और आप उसको प्लीज भरें और अपने ओपिनियन दें, हमसे शेयर करें कि हम इस FDP को और बेहतर कैसे बना सकते हैं. आपके ओपिनियंस, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और आप जो भी फीडबैक देना चाहें उसके अंदर फिलअप कर पाएं. और सबको ही, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड किए हैं, सबको उस फीडबैक को भरना इम्पॉर्टेंट है. एंड सर्टिफिकेट्स के लिए हम आपसे 5 से 10 दिन का वक्त चाहेंगे. हम पूरा अपना एग्जीक्यूट कर लें, सारे पार्टिसिपेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करके, उसके बाद हम सर्टिफिकेशन का काम पूरा कर पाएंगे. आपकी पर्सनल जो मेल आईडीज आपने हमारे साथ शेयर की हैं, आपको सर्टिफिकेट्स उसी पे दिए जाएंगे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है. तो लेट्स कीप इट सेफ फॉर एवरीबॉडी. So the soft copies of the certificates will be sent to you, which will be very authentic. आप उसके प्रिंट ले सकते हैं अपने हिसाब से और शेयर कर सकते हैं आप जहाँ भी चाहें. Thank you once again.